फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं माधुरी आप सभी का माधुरी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संचार माध्यम और हिंदी, यानी कि संचार माध्यम किस तरीके से आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हिंदी क्या होती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम आपको संचार माध्यम और हिंदी का वर्णन करके बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। संचार का अर्थ, संचार क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि संचार का अर्थ क्या होता है। एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाना, यानी कि जो हमारी बात है वो किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। तो ये एक सूचना का साधन है, एक सूचना को दूसरों तक पहुंचाना। इसके लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशंस शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना। संचार की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, रॉबर्ट एंडरसन के द्वारा हम बताना चाहेंगे कि रॉबर्ट एंडरसन ने संचार के बारे में क्या क्या बताया है। तो रॉबर्ट एंडरसन कहते हैं कि वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। रॉबर्ट एंडरसन का कहना है कि वाणी का मतलब बोल करके, लेखन का मतलब लिख करके और संकेतों के द्वारा यानी कि इशारों के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ये संचार कहलाता है। दूसरा, डॉक्टर हरिमोहन के द्वारा कहा गया है कि संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। तो आपने रॉबर्ट एंडरसन और डॉक्टर हरिमोहन के द्वारा जाना कि संचार किस तरह से आदान प्रदान किया जाता है, संचार की आवश्यकता क्यों होती है और हम सबके लिए संचार कितना जरूरी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। संचार की आवश्यकता या उद्देश्य किस प्रकार हमारे लिए जरूरी है। पहला है जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि हमारे पास अगर कोई जानकारी है और वो दूसरों तक पहुंचाना है तो हम संचार साधन का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है विचारों या अवधारणाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें संचार की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं एवं संयोगों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी को अपने विश्वास में लेने के लिए हमें संचार की आवश्यकता होती है। संचार एक और तो सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार होता है, तो दूसरा दो व्यक्तियों में संपर्क बढ़ता है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं तथा समाज के सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ाते हैं। संचार और सूचना आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। जिनके पास नवीनतम सूचना है वही शक्तिशाली है और जिसके पास सूचनाओं का अभाव है वह पिछड़ा हुआ, यानी कि वह कमजोर है। सूचना ज्ञान का ही एक भाग है, यानी कि अगर हमारे पास कोई सूचना है तो वो हमारे पास ज्ञान का एक साधन है। हम देश विदेश, गांव, नगर, मोहल्ले की सारी सूचनाओं तथा समाचारों की जानकारी चाहते हैं। इन सूचनाओं की जानकारी हमारे पास संचार माध्यमों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के विश्वसनीय साधनों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं। सूचना पाना हमारा मौलिक अधिकार है तथा सभ्यता की सीढ़ी है। उस सूचना का उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा कैसे सूचना दूसरों तक पहुंचाई जाती है। सामान्यतः जनसंचार माध्यमों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: मुद्रण संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम और नवीन संचार माध्यम। इनमें से प्रथम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, पंपलेट आदि आते हैं जिनके द्वारा हम अपने सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे संचार माध्यम में जैसे रेडियो, ऑडियो कैसेट्स, टीवी, वीडियो कैसेट्स, सीडी, फिल्में आदि आती हैं। तीसरे जो हमारा नवीन संचार प्रणाली माध्यम है, इसके अंतर्गत जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर प्रणाली और उपग्रह संचार आदि के माध्यमों से हम अपने संचार को दूसरों तक फैलाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिससे सूचना या संदेश कम से कम समय में जनता के बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये हमारा सूचना प्रौद्योगिकी हुआ।
इसके द्वारा सारा संसार आज तक एक गांव बन गया है। आज का युग संदेश विस्फोट का युग है। अनेक संदेशों की बौछार संचार माध्यमों से हमारे मस्तिष्क पर हो रही है। आज इसलिए मानव वाह्य निर्देशित होता जा रहा है। वह अपने विचारों पर कम तथा जनसंचार साधनों के उपलब्ध विचारों पर अधिक भरोसा कर रहा है। जनसंचार के माध्यम क्या क्या है? टीवी, रेडियो, इंटरनेट पर भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। टीवी में अधिकांश चैनल हिंदी का व्यवहार करते हैं क्योंकि वे अपने कार्यक्रम उस जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जो भारत के गांवों में रहती है और जहां अधिकतर हिंदी की बोलबाला है। विज्ञापनों की भाषा भी हिंदी ही है क्योंकि अधिकतर कंपनियां अपने उत्पादों का प्रचार हिंदी भाषी जनता में करना चाहती है, जिसे बोलने वालों की संख्या भारत की किसी भी अन्य भाषा की तुलना में कहीं अधिक है। यानी कि जो जनता जहां पर हिंदी भाषा बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं तो वहां पर भी वैसे ही संचार माध्यम पहुंचाए जाते हैं। संचार माध्यमों में हिंदी के बढ़ते प्रयोग से निश्चय ही हिंदी का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। फिल्में भी भाषा के प्रचार प्रसार में सहायक होती हैं। हिंदी फिल्मों ने भी हिंदी प्रचार में पर्याप्त योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।